जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ, जिसका नाम क्या है, मंत्र। और इस पाठ को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गद्यांश दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। इस गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने एक वीडियो में दे दिया है। आप यदि अपनी बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी एक बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं या परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, कॉपी लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो जाकर देख लो। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। दूसरा गद्यांश है, अरे मूर्ख यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था हो चुका। इस गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का भी उत्तर मैंने बता दिया है, यानी ये गद्यांश भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा गद्यांश है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, और वही मित्र समाज था। इस गद्यांश पर आधारित हैं 3 प्रश्न, और तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं बता चुका हूं। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो और अपनी एक बेहतर नोट्स तैयार कर लो। यहाँ पर आप देखेंगे चौथे गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर, जो कि है इस प्रकार से। आप लोग ध्यान दें, वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। कौन? वह बूढ़ा व्यक्ति जो कैलाश को देखने आया था। जब कैलाश को सांप ने डस लिया था, तब वो बूढ़ा व्यक्ति आया था और वो जो है एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? ये गद्यांश है। अब देखो इस गद्यांश का पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? वह एक जड़ी, और लास्ट के शब्द क्या हैं? तबीयत है, यानी अब कैसी तबीयत है। इस तरह से लिखना। जब भी आप कॉपी में या अपनी नोट्स बनाना, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? वह एक जड़ी, और इस तरह से डैश डैश कर देना। लास्ट के शब्द क्या हैं? तबीयत है। यहां पर है होगा तबीयत है। क्लियर? अब देखो ये हो गया। इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे संदर्भ। कैसे लिखना है संदर्भ? चलिए मैं आपको पहले गद्यांश के माध्यम से बता दूं। यहां पर ध्यान दें आप लोग। दूसरे गद्यांश में लिखा है संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। किस कहानी से अवतरित है? मंत्र नामक कहानी से अवतरित है। प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो इस तरह से संदर्भ आप लिख लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, अगला प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब देखो रेखांकित अंश है क्या गद्यांश में? आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। ये रेखांकित अंश है। अब देखो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? रेखांकित अंश की व्याख्या आप हेडिंग डाल देंगे, बूढ़े भगत ने
कैलाश को जड़ी सुंघाया और इसके बाद उसके सिर पर घड़े भर भर कर पानी डाला गया। बूढ़े भगत ने इस बीच कई बार उस पर मंत्र फूंका। काफी समय जब उषा ने कैलाश को देखने के लिए अपनी लाल लाल आंखें खोली तो उसी समय अचानक कैलाश की भी लाल आंखें खुल गईं। अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने पीने के लिए पानी मांगा तो इतना सुनते ही डॉक्टर चड्ढा ने नारायणी को प्रसन्नता के आवेश में दौड़कर गले लगा लिया, यानी अपनी पत्नी को दौड़कर गले लगा लिया। नारायणी कृतज्ञ भाव से भरकर तुरंत ही भगत के पैरों पर गिर पड़ी। मृणालिनी आंखों में आंसू भरकर कैलाश से पूछने लगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। पूरे गद्यांश की व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे गद्यांश की। अब देखो यहां पर आप लोग ध्यान दें, आगे लिखा हुआ है, आंखें खुलते ही अंगड़ाई लेते हुए कैलाश ने क्या मांगा। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में कैसे आपको मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। क्या मांगा? पानी मांगा। देखो उत्तर कैसे लिखना है कि आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई लेते हुए पानी मांगा। तो इस तरह से आपने देखा चौथे गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर, संदर्भ लिखने का तरीका, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने का तरीका और जो एक और प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर, तो इसी तरह से आप अपनी नोट्स में लिखेंगे और इसी तरह से आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे। इसके बाद अगला जो गद्यांश है यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। तो ये जो गद्यांश है और इस गद्यांश पर आधारित यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न जितने भी हैं ये रहे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।